हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था मून के बारे में। तो उसमें हमने ये कहा था कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए और कोई मीडियम नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। तो उस पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन किया था कि अगर एयरफोन यूज़ किया जाए तो भी क्या आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। तो उस पर हमने दूसरा वीडियो अपलोड किया था। तो उस वीडियो में हमने ये एग्जाम्पल दिया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो उसमें हमने ये कहा था कि जैसे प्लेन है, वो भी अगर अर्थ पर प्लेन, अगर एरोप्लेन है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाए तो उसकी साउंड नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो मीडियम उसको नहीं मिलेगा। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था साउंड के लिए कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए, अगर मीडियम के बाहर चला जाएगा तो फिर उसकी साउंड नहीं सुनाई देगी। तो उसमें हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि प्लेन अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर चला जाए तो क्या वहां पर सांस लेना पॉसिबल होगा। तो उसी बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि प्लेन कहाँ पर एटमॉस्फेयर में कहाँ पर रहता है, प्लेन कहाँ पर उड़ाया जाता है, प्लेन को किस लेयर पे वो उड़ता है। तो देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर उसको कहते हैं कि अर्थ के चारों तरफ, जैसे ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, हमारी जमीन है, तो इसको इसके चारों तरफ जहां पर एयर वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो हमने उसमें ये कहा था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें मीडियम प्रोवाइड करता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। तो इसीलिए हम कुछ बोलते हैं तो दूसरे लोग सुन लेते हैं। तो हमने ये कहा था कि अगर कोई एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा तो फिर हमें अर्थ पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। जैसे प्लेन है, अगर एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाए तो उसकी आवाज यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि तब उसको मीडियम नहीं मिलेगा। तो हमारे एक स्टूडेंट है, उनको कंफ्यूजन ये हुआ कि अगर ये प्लेन बाहर रहेगा तो फिर इसमें यहाँ पर सांस कैसे लेंगे, जबकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमने साउंड के बारे में कहा था कि साउंड को समझाते हुए कि एटमॉस्फेयर के बाहर प्लेन चला जाए तो उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कोई मीडियम नहीं मिलेगा। हमने ये नहीं कहा था कि प्लेन जो है वो एटमॉस्फेयर के बाहर उड़ा करता है। प्लेन जो उड़ता है, अगर एटमॉस्फेयर को हम देखें तो एटमॉस्फेयर जैसे ये है, अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, तो इसके एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक बड़ा सा हमने अर्थ, ये पूरा अर्थ है, बड़ा सा हमने ड्रॉ किया, और ये पूरा इसका एटमॉस्फेयर है। ये मान लिया यहां से पूरा यहां तक ये इसका, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर है। तो इसको, जो इसका एटमॉस्फेयर है, इसको जनरली 5 लेयर्स में इसको कैटेगराइज किया जाता है, 5 लेयर में इसको डिवाइड किया जाता है। जो अर्थ से सबसे लगा हुआ जो लेयर है उसको कहा जाता है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। जो अर्थ से लगा हुआ ये है, ये इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और यहीं पर ये क्लाउड और ये सारा जो कुछ होता है ये यहीं पर होता है मोस्टली, ट्रोपोस्फेयर में। और इसके ऊपर का जो पोर्शन होता है, इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ही जनरली प्लेन को उड़ाया जाता है, क्योंकि ये सुटेबल रहता है प्लेन को उड़ने के लिए। तो जो ये प्लेन उड़ता है, एरोप्लेन, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ाया जाता है जनरली। ये तो एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है, एटमॉस्फेयर का ही एक लेयर है। अभी तो एटमॉस्फेयर और ऊपर तक जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, इसके ऊपर आ जाएगा मीजोस्फेयर, इसके ऊपर आ जाएगा ये मीजोस्फेयर। ये हमारा कलर चेंज कर दें यहाँ से तो शायद आपको क्लियर लगे। ये यहाँ से ये ऊपर का, ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आ जाएगा मीजोस्फेयर, के बाद थर्मोस्फेयर, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर हुए एटमॉस्फेयर के। तो एटमॉस्फेयर यहां तक के होता है, ये पूरा यहां तक के एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर के ही लेयर हैं जो कि 5 पार्ट में जनरली डिवाइड किए गए। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर प्लेन को जनरली उड़ाया जाता है। प्लेन जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। ये तो यहां पर तो मीडियम रहता है ये, और इसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब इसके बाद यहां पर एटमॉस्फेयर खत्म होगा। तो अगर प्लेन यहां तक चला जाए तब उसका साउंड नहीं आएगा। ये हमने कहा था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर क्रॉस कर जाए प्लेन तो फिर प्लेन की जो आवाज होती है वो यहाँ नीचे, फिर इसको हम एटमॉस्फेयर में नहीं सुन सकते, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई मीडियम नहीं मिलेगा साउंड को ट्रेवल करने का। ये बात कही थी।
लेकिन जहां तक प्लेन के उड़ने की बात है तो प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, आप अच्छी तरह जान लीजिए। और ये एटमॉस्फेयर यहां तक के है पूरा, ये एक्सोस्फेयर सबसे बाहर का पार्ट, उसके अंदर थर्मोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर और ये ट्रोपोस्फेयर। तो उम्मीद करते हैं बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्लेन कहां पर उड़ता है। और हाँ, एक बात ये भी क्लियर है कि अगर प्लेन एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाएगा तो उसमें अगर कोई इस तरह का प्लेन है कि उसमें पैसेंजर बैठे हैं या पायलट है, तो फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हाँ, उसके लिए फिर वो सांस नहीं ले पाएगा, उसके लिए फिर वहां एयर नहीं मिलेगी। तो ये साउंड को ट्रेवल करने की बात जब थी तो ये था कि अगर वो एटमॉस्फेयर के बाहर प्लेन जाती है तो प्लेन की जो आवाज होती है, उसकी जो साउंड होता है, वो फिर एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर उसको मीडियम नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो प्लेन जनरली होते हैं वहां एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं उड़ते, एटमॉस्फेयर के बाहर उसको नहीं उड़ाया जाता है, बस यहीं तक के रहते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर तक के ही जनरली उड़ाया जाता है। उनको ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जनरली उनके लिए सबसे ज्यादा जो सुटेबल लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है प्लेन के लिए। तो उम्मीद करते हैं बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। काफी पहले आपने क्वेश्चन किया था, लेकिन फिर हमें टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए क्वेश्चन आपका रह गया था। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।